लोगों ने ये सड़क खरीद ली है क्या? किसी की जागीर है क्या ये सड़क? ये जनता की है। ये नहीं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार है, खोद के चले जाते हैं। पर इनका काम ये कब तक का है ये टेंडर आपका? कोई तो समय सीमा होगी, 2 महीने 3 महीने। लेकिन आप ये भी तो सोचो, दूसरे आदमी का बोल। अरे तो आप माल देने आए हो, आपको पता है ना किसको देने आए हुए हो? सर वो जिनको देने आए हैं। कहाँ है? कौन है? घर कहाँ है बताइए ना। कपड़े ये रोड पे आपने ट्रक लगा दिया है यहाँ पे का सर साइड। अरे तो ये लोग कहाँ से निकलेंगे? बीच में से निकलेंगे, पानी में से। हाँ, कौन करेगा साफ? मैं करूंगा साफ हैं? फिर बोलते क्यों नहीं हो तुम? जिसका काम है उसे क्यों नहीं बोलते हो? ये देखो आप, ये इनकी स्थिति है। और यहाँ पे है ये इनका आश्रम, जो ये ब्लाइंड लोग हैं इसी में रहते हैं। पर इनके आसपास की स्थिति इतनी गंदी। और वो कहाँ है? दिल्ली का मुंडका विधानसभा। हम यहाँ पे आए हुए हैं और ये मुंडका विधानसभा की स्थिति देख लो। ये रानीखेड़ा गांव है और यहाँ आसपास में भाग्य विहार कॉलोनी और एक ये कॉलोनी है। आप देखेंगे पहले इस रोड का पूरा क्या हाल है। एक बार यहाँ से सामने से खड़े होकर एक बार पूरे रोड को एक बार दिखाइए कि इस रोड की कितनी गंभीर स्थिति है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक ना ही कोई एमएलए आए हैं देखने के लिए जब से वो एमएलए बने हैं, और ना ही कोई सांसद आए हैं जब से उन्होंने दिल्ली में भाजपा को जिताया और यह भाजपा की सरकार बनी है। और ना ही किसी बड़े बड़े मंत्री या किसी पार्टी के कार्यकर्ता का ध्यान नहीं जाता। पार्टी के कार्यकर्ता रहते तो सारे यही हैं, पर सुनने किसी की नहीं आते। और यहाँ पे पास में यहाँ पे कुछ जो मेरे आसपास में ब्लाइंड लोग हैं, इनका यहाँ पे हॉस्टल है, आश्रम है, जो ये लोग यहाँ रहते हैं। अब आप इन लोगों को देखेंगे, इनका सहारा एक दूसरा व्यक्ति होता है, फिर एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसके सहारे ये सड़क पे आना जाना करते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं रहते, ये अपनी डेली की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक जगह से दूसरे जगह हमेशा आवागमन करते हैं। अब मैं इनसे पूछूंगा कि इनकी सीधी सीधी इनकी कॉलोनी के आगे ये हाल है, और बगल में ये देखिए आप, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर और कौन सा ठेकेदार है जो ऐसे काम करके छोड़ के चला गया है। जिन्हें ठेका तो दिया जाता है पर काम नहीं करते, वो जेब भर लेते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और यह बताएंगे कि इनको कितना कष्ट हो रहा है यहाँ से आने और जाने में, और क्या कभी यहाँ के विधायक गजेंद्र दराल जी वो आए हैं इनकी समस्याओं को सुनने के लिए। हाँ नमस्कार सर, मैं अमर सिंह, ये भाग्य विहार अंधा कॉलोनी, विलेज मदनपुर डवास, दिल्ली 81 से मैं आपके माध्यम से यहाँ के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और अपने क्षेत्रीय विधायक गजेंद्र जी को मैं ये इनके विषय में बताना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कि मान्यवर यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ की जनता ने जो आप पर विश्वास जताया और आपकी विजन पर जो है ना हर व्यक्ति यहाँ पर फेथ करता है। फेथ का असर ये है मान्यवर, आपके कार्यकर्ता, जबकि यहाँ मुंडका से ही हमारे जो है वर्मा जी भी हैं, यहाँ परवेश वर्मा जी, तो मुंडका से ये कराला के लिए रोड जा रहा है। यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ ब्लाइंड जो है ना हॉस्टल्स और यहाँ किराए पर रहते हैं, जो अपने जीवन यापन के लिए पर डे यहाँ पर आना जाना करते हैं। तो ये गिरते पड़ते हैं, यहाँ पर नॉर्मल लोग भी आए दिन यहाँ गिरते पड़ते हैं, गाड़ियाँ पड़ती हैं। ये हालत है, न तो कोई नेता ना कोई अभिनेता यहाँ सुनने के लिए तैयार है, और जो उस पार्टी से जुड़े यहाँ के लोग भी हैं, कुछ लोग, वो भी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और वोट की तादाद यहाँ दिव्यांगों का हजारों वोट है। मानवर अगर ऐसा ही रहा और आप लोगों ने हमारी बात को नहीं सुना, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद में आप फिर नहीं आएंगे, यहाँ पर पब्लिक के बीच में आपको आना ही होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी नहीं सुने, जो आपने कहा कम से कम उस पर तो अमल करें। आपने कहा दिल्ली विकसित बनाएंगे, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, लेकिन सुंदरता तो मान्यवर तब होगी जब यहाँ के ये जो गड्ढे भर जाएं, जो आए दिन ये लोग गिर पड़ रहे हैं। पूरा रोड मुंडका से लेकर के कराला तक ये गड्ढे हैं, गाड़ियां आए दिन पलटती हैं। और आपको बता दूं, परसों तो जो है ना हमारी जो है ना रिक्शे में था, वहाँ पलट गया गड्ढे में, सारे चोट, थोड़ी बहुत चोट लगी। आप ये देखिए बहुत बुरी स्थिति। हाँ जी, कोई भी यहाँ ये जो इतने खड़े हैं, ये मान्यवर आपके विजन पर, आपके नाम पर तो ये खड़े होते हैं और जीते भी हैं, ये जो है ना, लेकिन आपकी जो सोच के अनुसार काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इनको ये समझा दिया जाए, इनको बताया जाए कि आप अपने घर के लिए नहीं जीते हैं, पब्लिक की सेवा के लिए जीते हैं। पब्लिक ने जो जिताया है, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए जिताया है। रोड की ये हालत है, और मानवर हमारी कॉलोनी की नालियां भरी रहती हैं,
कोई भी सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करता। अगर कहो तो वो कहता जाओ जिससे कंप्लेंट करने है कर दो जा करके, क्योंकि पुलिस में तो इनके बंदे बैठे हैं, जो काम कराने वाले इनके बंदे बैठे हैं, ये काम नहीं करने देते बिल्कुल। और अगर ऊपर आप बोलो तो ये धमकियां भी देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कान खोलें और ये मुंडका से कराला के लिए जो रोड जा रहा है इस पर जो है ना आप ध्यान दें। चलिए, आप कभी यहाँ से गए हो तो कितनी परेशानी होती है आने जाने? बहुत दिक्कत होती है सर। सवेरे सवेरे हम लोग कहीं जाते तो पानी देखे। एक बार मैं इंटरव्यू देने गया था तो चप्पल ही पहन के मैं गया था। इंटरव्यू किस चीज? टीचर का देने गया था। टीचर का इंटरव्यू? हाँ, अच्छा। मैंने बीएड का रखा है। अरे वाह। तो किसमें? वीआई में? नहीं, मैंने जनरल का रखा है। जर्नल? जी, Very महर्षि वाल्मीकि ड्यू यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है। तो दे गया था तो ये जैसे ये चप्पल पहना हूं ऐसे ही मैं चप्पल पहन के गया था, क्योंकि सैंडल जूता तो हम पहन के जा नहीं सकते हैं। ये देख लीजिए माननीय मोदी जी, आप कितना अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बात करते हैं, पर ऐसे लोग, ऐसे दिव्यांग लोग जब खुद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस राह पे चल रहे हैं कि इन्होंने बीएड करी है ताकि लोगों को शिक्षा दे सके, पर जब वो इंटरव्यू पे जाते हैं और इंटरव्यू पे आप सभी को पता है कितना फॉर्मली होके जाना पड़ता है, पर इन्होंने जो आपके जो नेताओं ने यहाँ पे कुकर्म कर रखा है, विधायकों ने ऐसा हाल कर रखा है, तो ये कैसे जाएंगे इंटरव्यू देने? पर फिर भी इनमें वो ललक है कि आगे बढ़े, तो चप्पल में गए थे। ये तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो दिव्यांग लोग हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ग्रेजुएट लोग हैं जो आपको जिन्होंने सरकार में लेके आए और ये आपको सरकार से बाहर भी कर सकते हैं। जो यहाँ के विधायक जी हैं, हम और लोगों से बात करते हैं। आप क्या करते हो अंकल जी? मैं हाँ जी। मैं दोने पत्तल में काम करता हूँ। अच्छा, हाँ। आप भी आत्मनिर्भर हो जी। ये सब माननीय मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं और उस राह पे भी चल रहे हैं, पर मोदी जी के नेता लोग क्या करते हैं बता दीजिए एक बार। अब देखो जी, ठंड का टाइम है, हम लोग को जूता भी नहीं पहन पाएंगे, ऐसे गड्ढा कुटी में जा भी नहीं सकते। यहाँ पर क्या है कि हम तो पलट जाते, जैसे गिरे गड्ढा है, हमें कोई मिल गया तो रास्ता पूछ लिए, नहीं तो गिर ही गए, गड्ढे में गिर जाए, अच्छा, हाथ पैर भी टूट सकता है, नुकसान भी होता है जी। आप बताइए क्या समस्या है? गली में अभी हम गली में भी चलेंगे, सब बंद होते यही समस्या, ये बड़ी परेशानी होती है, आने जाने में हम लोग गिर जाते हैं। चलिए, ये अमर सिंह जी हैं, ये आश्रम की देख रेख करते हैं और इन्हीं के पास सारी व्यवस्था है ताकि ये आश्रम को मेंटेन करे। अभी हम इनके आश्रम के भी पास लेके जाएंगे। वो जो समस्या है कि इनके आसपास भी यहाँ के जो निगम पार्षद है वो तक काम नहीं करते, मतलब इतनी बुरी हालत है कि इनके घर के पास है, बिल्कुल ही बुरी कंडीशन है, बुरी कंडीशन है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास जितने भी दिव्यांग भाई है ना, ये लोग जितने भी लोग हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ के विधायक से बोलना चाहूँगा और भाई परवेश वर्मा से बोलना चाहूँगा कि परवेश वर्मा जी, आपने ये जो इस कॉलोनी का नाम दे रखा है, क्या नाम है इस कॉलोनी का? लुई ब्रेल विहार, जीवलोक भाग विहार भी है, अंधा कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं। नहीं, पर अंधा कॉलोनी ना बोले, इस कॉलोनी को अंधा कॉलोनी ना बोले, क्योंकि ये इनके आत्मसम्मान और इनके स्वाभिमान को ठेस है। ये जो नाम दिया गया है लुई ब्रेल विहार, इसको इस नाम से बुलाया जाए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसको कोई अंधा कॉलोनी ना बुलाए। क्या नाम है इसका? लुई ब्रेल विहार। लुई ब्रेल विहार, दिव्यांगों की लिपि है, ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि है, उसके नाम से इसको जाना जाता है और उसी के नाम से इसको करे। तो मैं इतना भी जरूर बोलूंगा कि यहाँ पे कम से कम एक ऐसा बोर्ड हो ताकि इनके आत्मसम्मान इनका बढ़े और ये खुद पे खुद उस पे गर्व कर सके। बाकी यहाँ के नेताओं के जो गंदे गंदे काम है ना, आपको दिख रहा है, ये ठेकेदार और ये कॉन्ट्रैक्टर, ये पूरे रोड पे चाहिए वो ही नहीं बना रहे आजकल। एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड का एक बार बोर्ड को जूम करके दिखा दो एक बार कि यहाँ पे कोई स्थायी रूप से कोई बस का कोई स्टॉप नहीं है यहाँ पे, कि ये लोग आराम से बस के इंतजार करने के लिए बैठ के बस का वेट कर सके, पर ऐसा कोई स्टॉप नहीं बना रखा है, बल्कि जहाँ बस रुकती है वहाँ पे गड्ढा कर दिया है, पानी भर रहा है इसके अंदर। अब सोचो, ये ब्लाइंड लोग हैं, अगर डेली यहाँ से आने जाने करते होंगे तो कितने लोग यहाँ पे डेली गिरते पड़ते हैं। सैकड़ों जी आते हैं, जाना पर डे का होता है। और सिर्फ ये ब्लाइंड लोग नहीं है, ऐसे छोटे बच्चे भी हैं जो इस कॉलोनी में रहते हैं और बड़े बड़े और भी लोग हैं जो अच्छे खास हैं, उनको भी परेशानी होती है। हम कुछ नॉर्मल लोगों से ही बात करते हैं। आप यहीं रहते हो? यहाँ रहता है, और अंधे है ना बेचारे, पसट जाते हैं, ऐसे पसट जाते हैं बेचारे, कोई है नहीं, तो ऐसा है बेचारे को पड़े हुए को कोई बंदे उठाते न गट जाते हैं पानी में। इतना पानी भरा, गोडे से ऊपर पानी भरा। जिनको वोट दिया हम लोगों ने, हम ऐसा नहीं है कि हम उससे ऐसे कर, हमने वोट कितने जिताया है, सैकड़ों वोट हमारा है यहाँ पर, और हम बराबर वोट देते हैं इनको, और हमारी सुनाई नहीं करते, एक बार मिलते भी नहीं है।
चलिए अभी हम इनके आश्रम की स्थिति भी दिखाएंगे कि आश्रम के पास कितना बुरा हाल है। आपके यहाँ के निगम पार्षद कौन है? उनकी मैडम का नाम तो ध्यान नहीं है, वो जो है हाँ ये आम कराला आदमी से पार्टी के हाँ हैं। आम आदमी की पार्टी आम आदमी पार्टी के देखिए, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, काम तो इनका नहीं हो रहा। सफर तो यही लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। और मैं बता दूं अपने इन लोगों के बातों के माध्यम से बता दूं और इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, अगर ये लोग इसी प्रकार से परेशान होते रहे तो आने वाले समय में जो यहाँ के विधायक हैं उनके लिए बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाले, और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो खुद होंगे। जैसे आज उपचुनाव में, मुंडका के उपचुनाव में वो जगह जगह हाथ जोड़ते हुए घूम रहे हैं कि ये मेरी गलती हो गई है, और इन लोगों को जो उनके साथ में जो निगम पार्षद के लिए खड़े कम से कम इस गलती की सजा ना दे। मतलब कि यहाँ के विधायक खुद अपनी गलती मान रहे हैं कि वो अपना काम नहीं करते। जीतने के बाद विधायक यहाँ पे कितनी बार आए हैं? एक बार भी नहीं। जीतने के बाद तो क्या वो चुनाव में नहीं आए, उनके परिवार के लोग आए, और जब जीत गए हैं हमने विश्वास करके, हम बीजेपी विश्वास करते हैं भाई कि ये जो है ना माननीय मोदी जी जो है ना देश को जितना आगे ले जा रहे हैं। शायद अभी सांसद जी आए हैं यहाँ पे, चंदोलिया साहब। चंदोल नहीं, वो अरे वो क्यों, वो तो राष्ट्रपति से भी ज्यादा बड़े हैं, ये वो क्यों चंदोलिया जी आए गए, वो तो चांद पे पहुंच गए हैं। चंदोलिया जी चांद पे पहुंच गए। भाई नाम ही उनका है ना। आप बताइए, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, आप ये बताइए बनता किसके लिए? अपने घर के लिए बनता है, पब्लिक के लिए बनता है? पब्लिक की सेवा के लिए बनता है ना। नहीं, ये घर तो के लिए बने हैं। तो पब्लिक के बीच में आना चाहिए। ऐसे ही वो थे पहले बीजेपी के, क्या नाम था उनका, हंसराज हंस जी, वो तो पक्के हंस थे कि वो भी जो है ना आते थे, ये जो मेन बंदे हैं उनके पास आते थे। लेकिन भाई वोट तो आम जनता भी देती है, उनसे भी बात करना चाहिए, उनके बीच आना चाहिए। अब आप ये बताइए, एक नेता आएगा जब आपके सामने गड्ढे, इधर भी पानी भरा है, नाली साफ भरी है, क्या पूछा समस्या क्या है? तो इसमें क्या दर्शाता है? ये सिर्फ आप ही बात उठा रहे हैं या और भी गली के आपके पड़ोसी? अबे देखो जी, पड़ोसियों को तो वो तो हवाई जहाज से ऊपर चलते हैं। यहाँ कष्ट तो हम लोगों को सबसे ज्यादा होता है यहाँ, ठीक है ना। कष्ट सबे है, मगर वो बोलेंगे नहीं। क्यों ऐसा है ना, देखो विधायक हैं तो उनके रिश्तेदार, पुलिस वाले हैं तो इनके रिश्तेदार भरे पड़े हैं, तो अगर तो आप कोई कार्रवाई करो तो ये कार्रवाई को रुकवा देते हैं। मतलब खुद वो कीचड़ में रहने के उनको शौक है, कीचड़ में जैसे पशु रहते हैं तो वो खुद भी मतलब उनको अच्छा लगता है रहने में। बैठे चले जाएंगे, मगर आप सफाई नहीं करें, आप बोलो तो बोले जहाँ शिकायत करना कर दे, जो कुछ कर पाए कर दे। कर्मचारी तो कोई दिख नहीं रहा। नहीं आते हैं, जब टाइम पे आते हैं बैठे। ये कौन है? TPDDL वाले हैं क्या? ये कौन है? ये TPDDL वाले हैं। हाँ, एक बार आओ इनके पास, आप कैमरा लेके आओ, मुझे भी खैर लेते हैं। ये आपका काम कब होगा खत्म? ऐसे खोद खोद के आपने काम छोड़ दिया है, ये इसको भरेगा कौन? हमारे काम नहीं, नई गाड़ी लेके मान लेके आते, नया हमारे काम खोदने का। कहाँ है ठेकेदार? कहाँ है आपका? अंदर होंगे, बुलाओ ठेकेदार को। यहाँ पे ब्लाइंड लोग हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? हैं, बुलाओ उनको। यहाँ पे खड्डा करके छोड़ के चले गए हैं, और ये लोग इस प्रकार से देखिए यहाँ पे सामान लेके आते हैं। एक तो रास्ता बंद कर दिया है, लोग जाएंगे कहाँ से? रिक्शा कहाँ से निकलेगा? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है, तो आप लोगों को लगता नहीं है कि यहाँ पे इनको जगह मिलनी चाहिए? क्या आप सभी लोगों ने ये सड़क खरीद ली है क्या? किसी की जागीर है क्या ये सड़क? ये जनता की है। ये नहीं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार है, खोद के चले जाते हैं। पर इनका काम ये कब तक का? ये टेंडर आपका कोई तो समय सीमा होगी, 2 महीने 3 महीने। हमारा काम सिर्फ सामान आपको देना है, तो लगाना। ठेकेदार को बुलाइए ना। ठेकेदार टेंडर कब का है? 2 या 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कब का है ये? हमें नहीं पता। तो हमारा काम है, आपको हमारे को नहीं पता। ये केबल दे दिया, आप लगाना ठेकेदार को बुलाओ एक बार, उनसे भी जरा हम बात करते हैं। कहाँ है वो? कौन है ठेकेदार? उसको जो टेंडर मिला है क्या जेब भरने के लिए मिला है क्या टेंडर? यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों आप, हम यहाँ पे आए हुए, आज हमारी नजर पड़ी है, पर ठेकेदार लोग एक तो सड़क को यहाँ पे बंद करके रख दिया है, अपनी यहाँ पे गाड़ी या रिक्शे ऐसे जाते हैं, और यहाँ पे अंधे लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, जो खुद आत्मनिर्भर होने की राह पे चल रहे हैं, उस मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, पर रुकावट कौन डाल रहे हैं? ऐसे ठेकेदार रुकावट डाल रहे हैं और ऐसे विधायक रुकावट डाल रहे हैं, ताकि ये लोग हमेशा यहीं पर रहे, आगे कभी ना बढ़े। इनमें एक व्यक्ति है जिसने बीएड कर रखी है, जो शिक्षक बनना चाहता है, लोगों को पढ़ाना चाहता है, और आज वो जो यहाँ के विधायक और योगेंद्र चंदोलिया जी और भाई परवेश वर्मा जी, जो इसे मुंडका गांव के, इनके लिए कभी नहीं सोचते। और हमारे मोदी जी बड़े बड़े भाषण में कहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, पर जो आत्मनिर्भर बनने वाले जो लोग हैं वो आज यहीं पे खड़े हैं। कहाँ भैया आपका ठेकेदार क्यों नहीं आता? अरे किसका, कौन है ये?
इसका करता धरता कौन है, कहाँ है, बताइए उसे। ले रखा है सर। किसने ले रखा है टेंडर, बताइए उसका घर कहाँ है, तो वो बताएंगे ना जिनने टेंडर ले रखा है। कौन है। अरे कोई तो होगा, उसका करता धरता खोद के चले गए रोड को। बिल्कुल आप सही हो अपनी जगह, लेकिन आप ये भी तो सोचो दूसरे आदमी का आप बोल। अरे तो आप माल देने आए हो, आपको पता है ना किसको देने आए हुए हो। सर वो जिनको देने आए हैं कहाँ है, कौन है, घर कहाँ है, बताइए ना। सर कपड़े ये रोड पे आपने ट्रक लगा दिया है यहाँ पे का सर साइड। अरे तो ये लोग कहाँ से निकलेंगे, बीच में से निकलेंगे, पानी में से। अरे सर ही निकलेंगे नहीं, हमारा अंदर गाड़ी नहीं जा पा रही ना, आप देखो तो ना। आप और भी आगे जाके खड़ा करें ना, है ही नहीं यहाँ पे कोई आगे खड़ा ठेकेदार नहीं आएगा क्या मीडिया को देख के। कहाँ है बताइए, कहाँ पे। अरे तुम जिसको माल देने आए, इस रोड बनाने वाले का ठेकेदार है, तो कहाँ है वो। अरे ये जो यहाँ पे ये वायरिंग करनी है, जो भी तुम्हारा काम है, ये TPDDL का, इसको देखिए ना किसको टेंडर दे रखा है इन्होंने। तो कौन है यहाँ पे टेंडर लेने वाला व्यक्ति, कौन है। इसी कॉलोनी का है क्या, आप लोग जानते हो क्या फिर तो छुपा हुआ कहाँ है। पता नहीं सर, हम लोग को हाँ, नहीं। यादव जी शायद हो सकता है जब बिजली की तोड़फोड़ करी है। हाँ। तो एक हमारी बिजली का ठेका है, वो इनका वो गोदाम बना रखा है हमारी गली में, उसी गली में। आइए एक बार इनके हम आश्रम को भी दिखाते हैं और इनकी गली को भी दिखाते हैं कि इनके आश्रम के पास क्या बुरा हाल है, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। और आप भी तो इसी कॉलोनी में रहते हो, आपको कभी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तो बहुत है, यहाँ पे कितनी परेशानियां है। नालियों देखो, कल मैं यहाँ से गई स्कूटी से तो आते आप गिर लोग के बोल नहीं सकते यहाँ के बोलते MLA हैं, को, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। वहाँ यहाँ पे उनका सड़क जाम करिए यहाँ पे। हाँ। जब इन लोगों को पता लगेगा कि कैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये देखो, ये नालियां भी दिखाइए, पानी भरा हुआ है। ये देखो इधर, यहाँ के मतलब इतने निकम्मे यहाँ के निगम पार्षद है जिनको जनता ने चुना है, आज वो अपने घर में बैठे हुए हैं। अभी हम इनका आश्रम दिखाएंगे, एक बार बंद करो एक बार इसे। ये इनके आश्रम के पास हम आए हुए हैं और ये अमर सिंह जी हैं, अपने आश्रम के आसपास की एक बार सफाई की व्यवस्था को दिखाएंगे। एक बार उधर देखो आप, क्या सफाई है, और एक बार आगे आइए। एक बार कभी यहाँ पे आते नहीं है क्या सफाई करने वाले, आते हैं जी, वो सफाई कर्मचारी? नहीं करते ही नहीं है, करेंगे थोड़ा बहुत तो बस ऐसे ही डाल के छोड़ के चले जाएंगे, वो नहीं करते। आओ एक बार आगे और दिखाओ, एक बार यहाँ की जो सफाई कर्मचारी हैं वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो ठेकेदार हो, काम करने वाले। हाँ, कौन करेगा साफ, मैं करूंगा साफ। हैं फिर बोलते क्यों नहीं हो तुम, जिसका काम है उसे क्यों नहीं बोलते हो। ये देखो आप, ये इनकी स्थिति है। और यहाँ पे है ये इनका आश्रम, जो ये ब्लाइंड लोग हैं इसी में रहते हैं, पर इनके आसपास की स्थिति इतनी गंदी। और वो कहाँ है, ठेकेदार जिनका गोडाउन है, ये वाला है। हाँ, ये अंदर ही तार रखी हुई है, अंदर ही, यही होगा, इनका ही होगा। पर ये अंदर कहाँ है, ये किसका है, ये कहाँ है, ये इसका कोई करता धरता नहीं है क्या। ये इसके अंदर ठेकेदार रहते हैं जो TPDDL का, जिन्होंने रोड खोद के छोड़ दिए। अब उस रोड को भरने के लिए, उस रोड को रिपेयर करने के लिए भी इन्हें पैसा मिलता है, पर उस पैसे को भी ये खा जाते हैं। टेंडर ले लेते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी तार डाल के ऐसे छोड़ दिए, पर इस रोड की रिपेयरिंग कौन करेगा, किसी को नहीं पता है कौन करेगा, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं सिर्फ वही जानते हैं। इन लोगों को भी रिपेयरिंग करने के लिए पैसे मिलते हैं कि जो आपने तोड़ा है उसको रिपेयर करोगे, जैसे था वैसे करोगे, पर वो लोग पैसा खा जाते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर तोड़ता है तो उसको बना करके भी उसी की जिम्मेदारी होती है, बना के दे। पर ये भ्रष्टाचार है ना यहाँ पे, हर जगह। अब यहाँ पे ना ही परवेश वर्मा जी बोलेंगे कुछ, ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोलेंगी, और ना ही यहाँ के जो योगेंद्र चंदोलिया जी सांसद वो, और विधायक तो ऐसी है यहाँ के। अरे साहब, कभी भी जाते हो वहाँ मिलते ही नहीं कभी, जबकि उनको पब्लिक प्लेस में है तो फोन उठाते हैं विधायक जी ने, नंबर तो नहीं, बहुत से लोग करते हैं, फोन भी नहीं उठाते। एक बार फोन हमारे सामने एक बार करो, हमारी वीडियो में करो एक बार मेरे को एक बार हमें ऑन रिकॉर्ड उसने रखना है। फोन लेके आओ, एक बार उनको कॉल करें, आप उनसे तस्वीर कई बार करते रहते हैं। नहीं, एक बार आप ऑन रिकॉर्ड करो। अभी हम देखते हैं, आप इसी वीडियो में दोस्तों बने रहना। और अभी हम कॉल करेंगे जो यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है मुंडका के, गजेंद्र दराल जी, और अभी हम अगर वो फोन उठाएंगे तो हम खुद उनसे बात करते हैं। एक बार फोन लेके आओ। ये तो तस्वीर कटा रही है ये। अभी हम यहाँ पे आए हुए थे, ये आप देखेंगे, ये जो यहाँ पे जितने ब्लाइंड लोग हैं इनकी समस्या हमने आपको दिखाई। अब इसके बाद ये कुछ अपील करना चाहेंगे तो एक बार हम बात कर लेते हैं। एक बार आप अपील के माध्यम से जो भी यहाँ की गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार है, उनसे आप क्या बात रखना चाहेंगे। बस ये समस्याएं जो बताई हैं उन पर ध्यान दे सरकार, और जो है ना, जब पूरी दिल्ली में दे रहे हैं, जो उनका विजन है उसको विजन को इधर भी लागू किया जाए। और ये जो है ना, मुंडका से कराला तक का जो रोड है, इसको जो है ना
किया जाए, और जो से इसमें जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाए कि भाई जो भी काम करे उसको पूरा करे, सही करेगा, तोड़ते तो उसको पूरा करके दे, उसकी उसका जो है ना इसकी रिपेयरिंग करके भी दे। चलिए आप बताइए भाई साहब, लगता है डेली ऐसा आना जाना लगता है? आप तो अपने सहारे से डेली डिस्ट्रिक्ट आते से- जाते हैं सर, डेली आते जाते हैं, खड्डों में गिरते हैं, खड्डे वो देखिए तमाम वहाँ पे प्रकार के किस खोले तरीके रहते से हैं। पीछे ही देखिए, कोई आप नहीं हो, ये जो नॉर्मल जो बसें चलती है यहाँ पे, गाड़ियाँ आती है, ऑटो आता है, ये भी इस प्रकार से ऐसे फंस जाते हैं, पलटते हैं 2-4 रोज रोज। रोज फंसता है। ये देख लीजिए, ये सिर्फ ये आप जा सकते हो ना, ब्लाइंड लोग हैं उनके साथ ही नहीं, यहाँ पे जो नॉर्मल जो लोग हैं जो डेली यहाँ से आना जाना करते हैं, इनके साथ भी इसी प्रकार से ऐसी समस्याएं हो रही है। तो बस यहाँ के विधायक गजेंद्र दराल और चंदोलिया जी जो यहाँ के सांसद हैं, उनसे निवेदन ये है कि इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए आप इसको ठीक करवाइए। और दूसरी जो सबसे मुख्य समस्या और बन गई है, यानी कि जो यहाँ पे काम चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये टीपीडीडीएल का, आप इनको एक बार जो इनको समय सीमा दी गई है उसको यहाँ पे रखते हुए इनसे काम पूरा करवाइए और इसकी फिलिंग करवाइए, क्योंकि ये जो गड्ढा है यहाँ पे रहने वाले छोटे बच्चे भी है और गाड़ियाँ भी यहीं से आती जाती है, और साथ ही साथ ये ब्लाइंड लोग भी हैं, ताकि ये लोग इसमें ना गिर जाए और कोई ऐसी घटना ना हो जाए। और कई बार तो ऐसा हुआ भी होगा कि कोई ना कोई आते जाते यहाँ पे सड़क पे ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा जो जनप्रतिनिधि है कि आप लोग इसमें संज्ञान में लेते हुए इस पे और जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करें और इस पे तुरंत ध्यान दें। जय हिंद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।